हे एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम जो चैप्टर है उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रखा है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर में और फॉर्म में हर एनिमल में कोई ना कोई डिफरेंस है। सारे एनिमल स्ट्रक्चर वाइज और फॉर्म वाइज एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ फीचर्स कॉमन हैं। वो फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि किस तरीके से उनमें सेल्स अरेंज्ड हैं। दूसरा, बॉडी सिमिट्री, उनकी बॉडी में सिमिट्री है या नहीं है। तीसरा है नेचर ऑफ सिलोम। नेचर ऑफ सिलोम में सिलोम का मतलब क्या होता है? कैविटी, कि उनकी कैविटी का नेचर कैसा है। और फोर्थ है पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ये सब उन ऑर्गेनिजम्स में सेम होगा, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में सेम होगा। हम क्या करेंगे, ये चारों प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे पास टोटल 100 ऑर्गेनिज्म थे, उन 100 ऑर्गेनिजम्स में से मान लो 10 के अंदर ये चारों प्रॉपर्टी एक जैसी हैं, तो उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। बाकी के जो 90 बच गए उसमें से भी फिर हम छांट लेंगे कि जो 20 हैं उनमें ये चार प्रॉपर्टी सेम है, तो उनको एक ग्रुप में डाल देंगे। मतलब जिन जिन के अंदर ये चार प्रॉपर्टीज सेम है उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे, और जिनमें अलग हैं उनको दूसरे ग्रुप में डाल देंगे। तो वैसे तो सारे ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर वाइज और फॉर्म वाइज अलग हैं, बट फंडामेंटली उनमें कुछ चीज़ें सेम होंगी और उनके बेसिस पे हम उनको एक ग्रुप में डाल रहे हैं। वो क्या क्या सेम हो सकता है? पहला, सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है। दूसरा, बॉडी सिमेट्री। तीसरा, उनका सिलोम यानी उनकी कैविटी का नेचर कैसा है। और फोर्थ, उनका डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। अब हमें देखना है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस किस लेवल पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। मेंबर्स जो हैं एनिमल किंगडम के, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, राइट। कोई भी एनिमल किंगडम का मेंबर यूनिसेलुलर नहीं हो सकता। अब मल्टी सेल्यूलर है सारे मेंबर्स, बट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सेम इन ऑल। लेकिन सब में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, सेल है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाएंगे ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ हर फाइलम में, जैसे एनिमल किंगडम हम बोल रहे हैं, मतलब एक किंगडम है, उस किंगडम के अंदर हमने 11 फाइलम बना रखे हैं। जैसे हमारा एक घर होता है, घर के अंदर हम बहुत सारे रूम बनाते हैं, इसी तरीके से हमारा एक घर है, वो है किंगडम। और वो किंगडम कौन सा? एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हमने बहुत सारे रूम्स बना दिए, वो रूम्स हमने बनाए हैं 11 रूम्स। तो एनिमल, और उन रूम्स का नाम हमने रख दिया फाइलम। तो एनिमल किंगडम में टोटल कितने फाइलम है? 11 फाइलम है। अब ये जो फाइलम है, इसमें जो सबसे पहला वाला फाइलम है, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब सेल्स ने मिलके क्या बनाया है। तो फर्स्ट फाइलम में सेल्स मिलके कुछ नहीं बनाते, बस बहुत सारे सेल्स ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो फाइलम है उसमें मल्टी सेल्यूलर कंडीशन प्रेजेंट होती है, मतलब बस बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स ने मिलके कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बना है। फर्स्ट फाइलम में क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मल्टी सेल्यूलर। जो सेकंड और थर्ड फाइलम है उसमें है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स ने मिलके इनके अंदर टिश्यू बना दिया है। देन जो फोर्थ फाइलम है, फोर्थ फाइलम में है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बना दिया है। देन है फिफ्थ से लेके 11th फाइलम तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, मतलब ऑर्गन्स ने मिलके बना दिया है ऑर्गन सिस्टम। तो फर्स्ट फाइलम में क्या था हमारा? मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड और थर्ड फाइलम में है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन फोर्थ फाइलम में है हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ से लेके 11th फाइलम तक हमारे पास होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है, इसके अंदर हमने देख लिया एनिमेलिया किंगडम क्या है, एक हाउस है जिसके अंदर टोटल 11 रूम्स हैं, और उन रूम्स का नाम हमने दिया फाइलम। तो एनिमल किंगडम में टोटल कितने फाइलम है? 11 फाइलम है। अब एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने स्पंजेस का। अब स्पंजेस जो है इनके अंदर सेल्स अरेंज्ड हैं एज लूज सेल एग्रीगेट्स, मतलब सेल्स बस ऐसे ही इकट्ठे होके पड़े हैं और बहुत लूजली अरेंज्ड है, मतलब सेल्स की पैकेजिंग नहीं हुई है। सेल्स अगर अच्छे से पैक हो जाएंगे तो सेल से टिश्यू बन जाएगा। स्पंजेस के अंदर सेल्स से टिश्यू नहीं बनता, बस सेल्स ऐसे ही इकट्ठे हो रखे हैं। एग्रीगेट होना मतलब इकट्ठा होना, सेल्स ऐसे ही लूजली फॉर्म में
इकट्ठे हो रखे हैं। तो स्पंजेस के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेल्स ने मिलके कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्पंजेस कौन से फाइलम से बिलोंग करेंगे? फाइलम नंबर 1 से। देन सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स का क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब सिलेंट्रेट्स में जो सेल्स हैं उन्होंने मिलके बना दिया टिश्यू। तो सिलेंट्रेट्स में है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेट्स बिलोंग करते हैं फाइलम नंबर 2 से। देन थर्ड एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ्स का। प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हैं वो आते हैं हमारे फाइलम नंबर 4 में। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आएंगे फाइलम नंबर 4 में। ये सारे फाइलम हम याद करेंगे, डोंट वरी। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या हुआ? टिश्यू ने मिलके बना दिए ऑर्गन। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अब ऑर्गन सिस्टम जो है अलग अलग एनिमल में वो भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी शो करेगा। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर अगर हम बात करें तो इनमें प्रेजेंट होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है किस किस से मिलके बना है। ईसोफेगस है हमारे पास, स्टमक है, पेनक्रियाज है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। किसी में कैसा है ऑर्गन सिस्टम, किसी में दूसरे टाइप का है। तो ऑर्गन सिस्टम भी अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट। किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसका क्या मतलब है? जब माउथ और एनस दोनों के लिए एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है ना, जैसे हमारे अंदर क्या है? माउथ के लिए अलग ओपनिंग है और एनस के लिए अलग ओपनिंग है। तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। बट जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं जो कि फाइलम नंबर 4 से बिलोंग करते हैं उनमें माउथ और एनस के लिए सेम ओपनिंग है। तो हम कहेंगे उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। देन हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के हैं ना ऑर्गन सिस्टम। तो सेकंड ऑर्गन सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे हार्ट ब्लड पंप करेगा और जो भी सेल्स और टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली उस ब्लड के अंदर पड़े हुए हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उस ब्लड को सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचा सके। जैसे हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। तो वो हार्ट से ब्लड लेके जाते हैं सेल्स और टिश्यूज तक। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हार्ट ब्लड फेंकता है और वो ब्लड जो है उसके अंदर सेल्स और टिश्यूज को जरूरत है उसकी, तो सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली उस ब्लड में पड़े हुए हैं। कोई भी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते। बट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो फ्लो करेगा वेसल्स के थ्रू, और इन वेसल्स का डायमीटर अलग अलग होता है। कैपिलरीज का डायमीटर अलग होगा, वेन्स का डायमीटर अलग होगा और आर्टरीज का डायमीटर अलग होगा। जो ब्लड वेसल्स की हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, वहां डायरेक्टली सेल और टिश्यू ब्लड में पड़े हुए हैं। बट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करेगा पूरी बॉडी में थ्रू वेसल्स, और वेसल्स क्या है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जो डायमीटर में अलग अलग हैं एक दूसरे से। उसके बाद हम बात